हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। सो ये जो IIT JEE के एग्ज़ाम्स हैं या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका मैथ्स कवर होता है +1 +2 का, तो वहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी है इट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। सो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। आपने 10th में बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, कॉइन को टॉस किया या डाइस को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं। सो आज हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी। सो हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है बेसिक थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज a measure of uncertainty of various phenomena। जहाँ पे जो है कुछ अनसर्टेनिटी है किसी भी इवेंट के अक्कर होने की, किसी फिनोमिना के अक्कर होने की, तो उसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट है या जिसको आप टूल बोल लीजिए, वट एवर द वर्ड यू कैन यूज़, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन जनरल वी ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, सो दैट कि कॉइन टॉस करने पे जो आपका हेड या टेल आएगा, ठीक है, सो दैट इज़ एन इवेंट। सो वी फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। ठीक है, अब फेवरेबल टू द इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब व्हाट डज इट मीन? ये हमने पढ़ा हुआ है, इक्वली लाइकली आउटकम्स इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब कि अगर आप पॉसिबली ले रहे हो, जैसे एक कॉइन है, तो आप क्या बोलते हो कि इसके हेड और टेल के आने के चांसेस क्या हैं, सेम, क्योंकि ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। ठीक है, मींस इसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/2, इसके आने के भी चांस क्या होंगे, 1/2। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। जहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है तो इट मीन्स एक नंबर के आने के या हेड के आने के चांसेस ज़्यादा या कम होंगे एज़ कम्पेयर टू टेल के आने से। ठीक है जी। सो जैसे सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है, सो अगर 2 कॉइन आपने टॉस किए हैं तो क्या ऑप्शंस आएगी, या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, या फर्स्ट पे हेड दूसरे पे टेल, या दोनों पे क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। सो ये टोटल ऑप्शंस हैं जो आपके आ सकते हैं। अब मैं मानती हूँ कि मेरा इवेंट है कि एट मोस्ट 1 हेड हो, मीन्स कि वो इवेंट, वो आपने कॉम्बिनेशंस की बात करनी है जहाँ पे सिर्फ एक हेड हो। सो वो कौन से इवेंट हैं, ये सारे, तो ये फेवरेबल क्या है आपके आउटकम्स हैं। सो दीज आर द फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट। इस इवेंट को मैं लिख लेती हूँ ए क्या है, एट मोस्ट 1 हेड, मैक्सिमम कितने हेड होने चाहिए, 1। ठीक है, तो ये आपके बच्चे क्या बन गए, फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली कंट्रीब्यूट करेगी किसको, इवेंट के होने में। ठीक है, ये श्योरिटी देती है इवेंट के होने की। ठीक है, क्लियर। अब टोटल आप देखिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, 4। ठीक है, उसमें से इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट मोस्ट 1 हेड हो, या 0 हो सकता है या 1 हेड हो सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 3। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बन रही, 3/4। ठीक है, यही उसने यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स होती हैं टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो जब इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो ये जो पुराना मेथड है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ एज्यूम करते हैं हम कि जो आउटकम्स हैं वो जनरली क्या है, इक्वली लाइकली। ठीक है, सो ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। पर रियल टाइम में कई बार जो आपके इवेंट्स अक्कर करते हैं वो हर बार इक्वली लाइक हों, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, अब आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक और तरीका क्या है कि आप उनकी क्या है, ऑब्जर्वेशंस निकालते हो। मीन्स जैसे आपने किसी कॉइन को टॉस करके देखा या कोई रैंडम नंबर जनरेट करके देखा, ठीक है, फिर स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस को यूज़ करके आप क्या फाइंड आउट करते हो, प्रोबेबिलिटी। सो हमने 9th और 10th में एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच पढ़ी और एक क्या पढ़ी, क्लासिक। ठीक है, सो ये दोनों अप्रोचेस हमने पढ़ ली। यहाँ पे क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं। ठीक है, सो ये जो अप्रोचेस हैं इनकी अपनी क्या है, लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशंस हैं, उसने बोला है कि एक तो ये अज्यूम करती क्या
कि जो आपके इवेंट्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, पर रियल वर्ल्ड में जनरली ऐसा नहीं होता। जो हर इवेंट्स हैं इक्वली लाइक हों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो वो कहता है कि आउटकम्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली व्हेन वी हैव नो रीज़न टू बिलीव दैट one is more likely assumed that all outcomes have equal chance to occur. Thus, to define probability, we used equally likely or equally probable outcomes, ठीक है। पर लॉजिकली ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला रियल वर्ल्ड में ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता। तो रशियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1933 में अपनी बुक थी जिनकी फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट क्या है प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करने के लिए दिए, जिनको हम एक्सियम्स बोलते हैं, ठीक है। उस एक्सियम्स को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो अप्रोच उन्होंने दी रशियन मैथमेटिशियन ने, इस अप्रोच को हम बोलते हैं एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ होती है, कि हम कितनी ही एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, नो मैटर एनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट आर रिपीटेड। जैसे सपोज आप कोई भी ट्रायंगल लेते हो तो उनके नंबर्स का जो सम होता है, उनके एंगल्स का सम, वो हमेशा 180 होगा, ठीक है। तो इसमें श्योर शॉर्ट एक ही आउटपुट आ रही है कि सम ऑफ द एंगल्स इज़ 180, ठीक है, क्लियर है। पर वी कैन आल्सो परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स जिसमें जो आपकी आउटकम्स हैं या रिजल्ट्स हैं वो सेम नहीं होते, ठीक है। जैसे आप कॉइन टॉस करते हो, किसी बैग में मल्टीपल कलर की बॉल्स हैं तो उसमें से कोई बॉल निकालते हो, तो हर बार एक ही तरह की बॉल आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यही उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है। तो कॉइन के केस में आप एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सच एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। मीन्स जहाँ पे रैंडमनेस है, रैंडमनेस मीन्स कि जो उसके आने के चांसेस हैं किसी के, वो आप एडवांस में नहीं बोल सकते कि मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ तो ये हेड ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप एक कॉइन को 5 टाइम्स अगर टॉस करोगे तो देयर विल बी 5 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्लियर है। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट को या किसी भी एक्सपेरिमेंट का रैंडम होने के लिए उसने क्या एक्सियम दिए हैं, कौन सी 2 कंडीशंस है। पहली, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम। जैसे मैंने बोला कि ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं 180 होंगे, तो वहाँ रैंडमनेस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ श्योरिटी है कि सर्टेनली एंगल्स का सम क्या होगा, 180। पर यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। जो आपकी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। मीन्स जैसे कॉइन है तो उसमें आपका आउटपुट हेड भी आ सकती है या टेल भी आ सकती है। डाइस को थ्रो करते हो लूडो खेलते हुए तो आपकी आउटकम 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। और आउटकम को आप एडवांस में बिना एक्सपेरिमेंट किए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि श्योरली अगले एक्सपेरिमेंट में क्या आउटपुट आएगी। एस्टिमेशन दे सकते हो कि इतना चांस है किसी एक आउटपुट के आने का, पर एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है जी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ जी, अब है अगला ट्रायल्स क्या होते हैं। मैंने आपको बोला कि जैसे सपोज आप एक कॉइन है उसको आप 5 टाइम्स क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो, ठीक है, टॉस कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जब 5 टाइम्स एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, क्लियर, तो उन ट्रायल्स को या जो वही 5 टाइम टॉसिंग है तो हर टॉस को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल, ठीक है। एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। जो एक्सपेरिमेंट आप इस वक्त कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अ ट्रायल। अब बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। सैम्पल स्पेस क्या है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स आती हैं। पॉसिबल आउटकम्स पहले तो समझें क्या है। पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं कि जो आप ट्रायल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें क्या क्या आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज अगर आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो पॉसिबल आउटपुट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6। क्या डाइस के थ्रो करने पे 9 आने की पॉसिबिलिटी है, नो, ठीक है। तो ये पॉसिबल आउटकम नहीं है, क्लियर है जी, समझ में आ गई। हेड कॉइन टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम क्या है, H, T, हेड, टेल,
ठीक है, इसके अलावा कोई और आउटपुट आने की चांसेस नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड द पॉसिबल आउटकम्स। और जब आप कोई इवेंट या कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे सपोज मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस करने पे जो आउटपुट आ सकती हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं H, T। इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस। इन पॉसिबल आउटकम्स को अगर मैंने सेट फॉर्म में लिख दिया और इसके अलावा और कोई आपके पास आउटकम नहीं है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैम्पल स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो या एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, तो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं, ठीक है, कह लीजिए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, इधर दोनों कॉइन्स के ऊपर टेल आ सकता है। सो मैं कॉमा अवॉइड कर रही हूँ, जनरली कॉमा यूज़ नहीं किया जाता, अदरवाइज आप टेल कॉमा टेल भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों पे हेड आ सकता है, हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड दूसरे पे टेल हो। सो ये जो आउटपुट सारी हैं पॉसिबल, इसके अलावा कोई आउटपुट पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, सैम्पल स्पेस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 3 कॉइन्स क्या करूं, टॉस करूं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, तीनों टाइम हेड आया, ठीक है, या 2 हेड आए, सॉरी 2 टेल आए, 1 हेड आया, और वो भी अलग अलग ऑर्डर में, ऑर्डर भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है, या 2 हेड आए, 1 टेल आई, और वो भी अलग ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब कि फर्स्ट टाइम पे क्या आया और सेकंड टाइम में क्या आया, ठीक है, क्लियर है। और क्या आए, यहाँ तीनों हेड आए। सो पॉसिबल आउटकम्स क्या बन रही हैं, 8। सो ये जो पॉसिबल आउटकम्स आपकी आ सकती हैं 3 क्वाइट टॉस करने में, दैट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस, ठीक है जी, क्लियर है जी। हाँ जी, अब हाँ जी, सपोज़ मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, मैं उस डाइस को थ्रो कर रही हूँ ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस लिख लेती हूँ। तो पॉसिबल आउटकम बच्चे क्या हो सकती हैं, दोनों पे 1 1 आ जाए, तो जनरली इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 1, ठीक है, या 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए। ये आपने 10th में किया हुआ है। इसी तरह हो सकता है फर्स्ट टाइम क्या हो, 2 हो, अगली बार 1 हो, 2 की ऑप्शन आ सकती है, 2 3 आ सकता है, एंड सो ऑन 2 6 आ सकता है। या फर्स्ट ट्रायल में आपका आ रहा है 3 1, अगले में हो सकता है 3 2, एंड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 6। सिमिलरली आप कहाँ तक जाओगे, 6 1 अप टू 6 6। आप देखिए ये कितने मैक्सिमम आउटकम बन सकती हैं, 36। सो अगर डाइस को 2 बार आपने क्या किया है, टॉस किया है, डाइस को 2 बार थ्रो किया है, ठीक है, तो आपने कितनी आउटकम्स उठाई, 6 × 6। 6 क्या है, नंबर ऑफ एक डाइस पे पॉसिबल आउटकम्स, और 2 बार किया इसलिए 6 × 6। अगर यही डाइस मैं 10 टाइम्स करूं तो इसका मतलब 6 × 6 × 6 अप टू सो ऑन 10 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो उतनी आपकी क्या बनेगी, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि जैसे आपके सपोज जैसे आप कॉइन है, सो कॉइन की पॉसिबल आउटकम टॉस पे 2 है, पर अगर उसको मैं 10 टाइम्स टॉस करती हूँ तो पॉसिबल आउटकम क्या बनेगी, 2 × 2 × 2 अप टू 10 टाइम्स, दैट इज़ 2⁻10। इसी तरह अगर मैं किसी डाइस को 10 टाइम्स टॉस करती हूँ, तो क्योंकि उसकी एक बार टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम 6 हैं, तो क्या होंगी आपकी पॉसिबल आउटकम्स टोटल n टाइम्स टॉस करने पे 6⁻n, ठीक है। आई होप कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस समझ में आ गया। हाँ जी, अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके साथ की और। हाँ जी, अब ये सम देखें, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। मतलब पहले मैं क्या रोल कर रही हूँ, डाई, और फिर अगला इवेंट में क्या कर रही हूँ, टॉस कर रही हूँ कॉइन। वंस इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज़ इवन, मीन्स कि अगर रोलिंग डाई से जो नंबर बन रहा है इवन, डाई के ऊपर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 6, तो अगर इनके ऊपर 2 4 या 6 आ रहा है
तो मैंने कॉइन को टॉस करना है, अदरवाइज कॉइन को टॉस नहीं करना। ठीक है, नहीं सॉरी, कॉइन को टॉस नहीं करना, नहीं आगे कुछ दिया हुआ है। इफ़ द नंबर ऑन द डाई इज़ ऑड, मतलब अगर नंबर क्या है 1, 3 एंड 5 आ गया, द कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, मतलब फिर हम कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 2 टाइम्स टॉस। ठीक है, तो वो कहता है कि राइट दी सैम्पल स्पेस फॉर दी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो सैम्पल स्पेस लिखनी है। देखो सपोज मैंने डाई टॉस किया, ठीक है, सो सैम्पल स्पेस में जो पॉसिबल आउटकम आ सकती है डाई पे वो क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4 या 5 या 6। सो इन पॉसिबल आउटकम्स को मैं इस ऑर्डर में लिख लेती हूँ कि पहले ले लेती हूँ इवन, ठीक है, और फिर ले लेती हूँ ऑड, कि इनमें से कोई भी आउटकम आ सकती है। अब अगर पहली आउटकम आपकी 2 आई है ना, तो या इवन आई है, तो मैंने कॉइन को कितनी बार टॉस करना है, वंस। इसकी मीन्स कि इवन के साथ अगर कॉइन टॉस करोगे तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड एंड टेल। इट मीन्स यहाँ 2 के साथ एच आए, यहाँ 2 के साथ क्या आए, टेल आए। सिमिलरली 4 के साथ यहाँ हेड आएगा, यहाँ 4 के साथ टेल आएगा। सिमिलरली 6 के साथ यहाँ हेड होगा, यहाँ 6 के साथ टेल होगा। ठीक है, आप चाहो तो कॉमा छोड़ सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। अब सपोज अगर मेरी ऑड वैल्यूज़ आ रही हैं तो मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया। सो 2 बार टॉस किया तो ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं कॉइन की। ठीक है, ये किसके साथ आएगा, या 1 के साथ, या 3 के साथ, या 5 के साथ। तो आपकी पॉसिबल आउटकम क्या बन रही है, ट्रिपलेट बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो हैं 3 के साथ भी एसोसिएट होंगे, क्योंकि 3 भी आपका क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पे कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसी तरह 5 के साथ भी ये आपकी क्या बनेगी, पॉसिबल आउटकम्स। और सारी आउटकम्स हम लिखते तो उसका जो सेट आपका बन गया वो बच्चे मेरे पास क्या बना, सैम्पल स्पेस। आप चाहो तो ये जो हमने कॉमर्स डाले हैं इसको आप रहने भी दे सकते हो, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है। सो इजी करने के लिए बुक्स में क्या है, कॉमर्स नहीं डाले जाते। ठीक है, तो वहाँ फिर आपको ये ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट के लिए ब्रेसिस देने की ज़रूरत नहीं। आप इसको 2H, 2T, 4H, 4T इस तरह से भी इनको लिख सकते हो। तो दिस विल बी योर सैम्पल स्पेस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं, क्या कहता है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ़ द रिजल्ट इज़ अ हेड। मतलब एक कॉइन को आपने टॉस किया तो आपको पता है कि क्या आउटकम आ सकती है, या हेड या टेल। वो कहता है अगर हेड आ रहा है, अ डाई इज थ्रोन, फिर हमने क्या करना है, डाई को थ्रो किया। ठीक है, सो डाई को थ्रो किया तो उसकी आउटकम क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इफ़ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, मतलब अगर डाई के ऊपर क्या आ रहे हैं, इवन नंबर। ठीक है, द डाई इज थ्रोन अगेन, मीन्स इन केसेस में डाई को फिर हमने क्या किया, थ्रो किया। ठीक है, अगर इवन नंबर आ रहे हैं, और अगर इवन नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। तो उस केस में डाई को अगर थ्रो करूँगी तो फिर ये क्या पॉसिबल आउटकम देगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं, किसके साथ, हेड एंड टेल के साथ। टेल के ऊपर तो कोई काम नहीं होना, तो टेल हमेशा अकेला आएगा बेचारा। ठीक है, एक टेल आया, काम ख़त्म। हेड आया तो डाइस को थ्रो किया, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, तो 1 के केस में कुछ नहीं करना, छोड़ दिया इसको। 3 के केस में भी कुछ नहीं करना, 5 के हेड के साथ 1 के साथ 3 आ गया, हेड 1 के साथ H के साथ 5 आ गया, डन। अब पर अगर H के बाद 2 आ गया, तो 2 के बाद अगर 2 आया तो डाइस को फिर थ्रो किया, तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ रही हैं, 1 to 6। तो इसका मतलब 2 के साथ मैं लगा सकती हूँ 1। इसको मैं दोबारा से ये ट्रिपलेट ना बना के ऐसे लिखती हूँ, H21, H22, H23, H24, H25, H26। ठीक है, ये 2 के केस में आया। इसी तरह 4 के केस में क्या बनेगा, H41, H42, H43, H44, H45 and H46. Similarly we can go for H6, H और 6 के साथ H61, H62, H63, H64, H65 and H66। ठीक है, ये किस केस में आएंगी, इसके केस में आएंगी। ठीक है,
एक ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। इस सारे सेट को, ठीक है, मैं क्या बोलूँगी, सैम्पल स्पेस। समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट की सैम्पल स्पेस कैसे बनेगी। सो जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं सिर्फ वही हम लेंगे। और यहाँ पे ये जो आप कह रहे हो कि डाइस इवन पे थ्रो किया या ऑड पे थ्रो नहीं किया, हेड पे थ्रो किया, टेल पे थ्रो ना किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब ये सम देखिए क्या कहता है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स। यहाँ पे एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स हैं, कितनी, 4 है। बेरिंग नंबर्स, उनके ऊपर नंबर है 1 2 3। तो R1 R2 R3 मैं लिख रही हूँ, रेड शो करने के लिए R लिख रही हूँ। फाइंड द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ चूजिंग 1 बॉल। अगर पहला मैं लिखूँ 1 बॉल सिलेक्ट की तो मेरा पॉसिबिलिटी हो सकती है R1 आ जाए, हो सकता है R2 आ जाए, हो सकता है R3 आ जाए, हो सकता है R4 आ जाए। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस है। अगर 2 बॉल सिलेक्ट करनी है तो हो सकता है कि जो बॉल्स आपकी सिलेक्ट हो रही हैं, पहली R1 हो, ठीक है, तो अगली हो सकता है R2 हो सकता है R1 और R3 सिलेक्ट हो सकता है R1 के साथ R4 सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये R1 के साथ की पॉसिबिलिटी है। अब इसी तरह अगर R2 एक सिलेक्ट है तो R2 के साथ क्या सिलेक्ट हो सकती है, R1। अब यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। सो मैं R1 और R2 दोबारा नहीं लिखूँगी, ठीक है, अदरवाइज R2 के साथ R1 सिलेक्ट हो सकती है, ये सिलेक्शन है। सो दिस पेयर इज डन। सो R2 के साथ R3 हो सकती है, R2 के साथ R4 हो सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं R3 सिलेक्ट कर रही हूँ तो R3 के साथ 1 हो सकता है, R3 के साथ R2 आ सकती है, या R3 के साथ क्या आ सकती है, R4। ठीक है, इसी तरह अगर R4 लूँ तो 4 के साथ 1 भी हो चुकी, 2 भी हो चुकी और 3 भी हो चुकी। तो ये आपकी सिर्फ क्या बनी, सैम्पल स्पेस। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ में आ गया। हाँ जी, इसी तरह आपने ये सम किसके लिए करना है, अगर मैं 3 बॉल सिलेक्ट करती हूँ तो 3 बॉल के लिए करते हैं। सपोज़ पहली मैंने R1 उठाई, अगली R2, अगली R3। हो सकता है पहली R1 हो, अगली R2 और R4 हो जाए। हो सकता है R1 के साथ R2 आई ना, क्या बने, R3 या R4 हो सकती थी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। इसी तरह हो सकता है कि R2 के साथ मैं R3 R4 उठाऊँ, R1 उठाऊँ ही ना। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके। आप इसके अलावा कोई भी ट्राई करके देख लो, इन्हीं में से कोई एक बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनेगी, सैम्पल स्पेस। हाँ जी, क्लियर है ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, अब ये देखते हैं क्या कहता है। अ क्वाइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। एक ही क्वाइन है, उसको बार बार टॉस कर रहे हैं। अनटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब तक हमारे पास एक हेड नहीं आता। जब आपके पास पहली बार हेड आ गया, उसके बाद आपने टॉस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। मान लो मेरे पास एक क्वाइन है। सो अगर मेरे पास क्या ऑप्शंस आ सकती हैं, हेड या टेल। सो टेल आया तो मैंने दोबारा टॉस करना है, क्योंकि मैंने हेड तक आके रुकना है। सो हेड आने पे मैंने आगे नहीं जाना। सो टेल आने पे मेरा क्या आ सकता है, दोबारा टॉस करने पे हेड या टेल। हेड आ गया तो आगे नहीं जाना, ख़त्म कर दिया। टेल आने पे फिर टॉस किया, क्या आंसर आया, हेड एंड टेल। ठीक है, हेड आने पे कुछ नहीं किया, टेल आने पे फिर टॉस किया। कब तक टॉस करते गए हैं, टेल 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 टेल, जब तक हेड नहीं आ जाता एक, तब तक हमने टॉस करते जाना। तो अगर इस डायग्राम को देखते हुए मैं सैम्पल स्पेस बनाऊं तो पहले क्या आ रहा है, H, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, H के बाद अकेला T नहीं आएगा। T के केस में एक बार फिर हमें टॉस करना पड़ेगा। H आ गया, H के बाद क्या आएगा, ये वाली सैम्पल स्पेस TH। अगर TH नहीं है तो फिर ये वाली सैम्पल स्पेस। ठीक है, मतलब एक बार टेल आया, अगली बार फिर टेल आया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फिर टॉस किया, हो सकता है हेड आ जाए तो स्टॉप हो जाऊँगी। अगर फिर 3 टेल आ गए तो फिर मैंने ऑप्शन चलानी है। अगर 4 टेल आ गए तो मैंने ऑप्शन चलानी है। आप करके देख लो, यू विल कम टू नो कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, सो ये आपकी क्या बनती जा रही है, सैम्पल स्पेस। ये क्या है, इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस है। क्यों, क्योंकि जब तक टेल्स आते जा रहे हैं, टेल आते जा रहे हैं, टेल ही आते जाएंगे, तो मैं टॉस करती जाऊंगी जब तक मेरे को हेड नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये आपकी सैम्पल स्पेस क्या है, इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
हाँ जी, अब क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 वाइट एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। मतलब इसके अंदर 3 बॉल्स हैं, 3 तो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो उनके ऊपर तीनों पे बी लिखा होगा क्योंकि सेम तरह की हैं। एक वाइट बॉल है, उसके ऊपर मैंने डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब 2 मैंने बॉल्स निकालनी है, ठीक है, और क्या है, रिप्लेस नहीं करनी। तो बताओ क्या निकल सकती हैं, तो यहाँ उसकी सैम्पल स्पेस। हाँ जी, हो सकता है पहली ब्लैक बॉल निकले, ठीक है। हो सकता है अगली बॉल भी क्या निकले, ब्लैक, ठीक है। हो सकता है पहली ब्लैक निकले, अगली हो सकता है वाइट निकले, ठीक है। हो सकता है पहली वाइट निकले, अगली क्या निकले, ब्लैक निकले, ठीक है। आप देखिए इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है, तो इनमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, इसलिए इनको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। तो कितनी सैम्पल स्पेस में आपकी ऑप्शंस पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, ओनली 3 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। आई होप कि जो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट है, ट्रायल्स का कॉन्सेप्ट है और सैम्पल स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फर्दर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।